हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 की के चैप्टर 5 के बारे में, जो कि समानांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो चलिए दोस्तों, करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात। तो इसके अंदर क्या होता है, समानांतर श्रेणी का एक फार्मूला होता है। जो समानांतर श्रेणी होती है उसका फार्मूला होता है एक। फार्मूला क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट शुरू एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें ये क्या है, देखिए ये है पदों की संख्या, पदों की संख्या, राइट। जो ये है प्रथम पद। ये n होता है, ये क्या होता है, nवां पद। ठीक, और d क्या होता है, d होता है सर्वांतर। सर्वांतर, राइट। समझे इसके बारे में। ठीक है, अब इसके अंदर ही एक फार्मूला और होता है। देखिए, मैं इसके पूरे फार्मूलों के बारे में आपको बताऊंगा, तभी मैं आपके लिए आगे चलूंगा कि समांतर श्रेणी में एक्चुअल में कितने फार्मूले होते हैं। अगर सपोज करिए, जैसे हमने बोला कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा? 10वां पद ज्ञात कीजिए। दसवां पद ज्ञात करो। तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं, यानी इस तरह लिखेंगे ए एन की, यानी 10। अगर यहाँ पर 10 है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यानी ए प्लस 9D, यानी 9D। ठीक है, अगर हम इसी तरह करते तीसरा पद ज्ञात कीजिए तो किस तरह लिखते, ए3 बराबर ए प्लस 2D, यानी यहाँ 3 है, यहाँ 2, यानी इससे एक कम रखना है यहाँ पर। ठीक है, कुछ और भी सूत्र हैं जिनको मैं अगली प्रश्नावली में समझाऊंगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी प्रश्नावली 5.1 है उसके पहले क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो हमें इसमें क्या बताना है, एपी की सूची बनानी, यानी अर्थमेटिक। जो ये एपी होता है, ये क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, ये एपी क्या होता है, यहाँ पर ये मैंने लिखा अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता है इसका मतलब इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा, किराया प्रति किलोमीटर के लिए कितना, यानी किलोमीटर के लिए कितना किराया है, 15 रुपये। 15 रुपये किराया, लेकिन अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना बताया उसने, 8 रुपये। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना बताया, 8 रुपये बताया। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें बतानी है एक प्रोग्रेस, यानी एक क्रम में इनको, यानी एक समानांतर श्रेणी बतानी है इनकी। ठीक है, तो अब देखिए ये 15 हो गया, अतिरिक्त के लिए कितना है, 8, यानी इसमें अगर हम 8 जोड़ें तो कितना होगा, 23। अगर उसमें 8 जोड़ें तो कितना होगा, 31। अगर इसमें 8 जोड़ें तो कितना होगा, 39। राइट, ये है। अब अगर हम इसमें देखें तो क्या है, इसमें प्रथम पद ये है, यानी ए कितना है यहाँ पर, 15। और अगर डी देखें हम तो डी क्या होता है भाई, डी होता है
यानी फर्स्ट में से यानी सॉरी सेकंड में से यानी इसमें से इसको घटाना, यानी डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। यानी 23 माइनस 15 तो बराबर क्या आएगा 8 आएगा, तो निकला अंतर, ठीक है। तो डी बराबर कितना है 8। तो इस तरह से यही इसका एक क्या बन गया, क्रम बन गया, यानी समानांतर श्रेणी बन गई। इस तरह आपके लिए अगर ये इस तरह के सवाल आते हैं तो आप इनको इजीली हैंडल कर सकते हैं, सिर्फ इस तरह से। अगर सपोज करिए कोई ये कह दे कि जो प्रथम पद है वो 10 है, लेकिन उसके बाद 5 बढ़ता है, तो ठीक है 10 में 5 जोड़ दिया 15, फिर 20, 25, 30, ऐसे इसी तरह ये चलती जाती है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, तो इसका ये सिस्टम बना, यानी जो प्रथम पद है वो क्या आया इसका 15 और अंतर जो आया वो आया 8, ठीक है। यही इसका क्रम है और कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।